बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को याद नहीं रख पाते हैं। बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग हमें मेमोराइज़ेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी हमें केमिकल रिएक्शंस, उनके प्रोडक्ट्स, उनके रिएक्टेंट्स, रिएजेंट्स अगर किसी भी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम उसको हल नहीं कर पाते या हम भूल जाते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये कुछ टिप्स हैं और प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी लर्निंग को फास्ट करने के लिए आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करें। प्लान ऑफ वर्क, यू शुड हैव अ प्लान ऑफ वर्क। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करें और किस तरह ऑर्गेनाइज करें, इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि आपको विद इन फ्यू टाइम आप उन बहुत सारा जो कोर्स है उसको अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। तो बार-बार रिवाइज करने से और विद इन few minutes this will be very हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसको मेमोराइज कर सकें। सबसे पहली बात ये है, सुबह जो है जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह आपका बहुत अच्छा टाइम और आपकी लर्निंग जो है वेरी फास्ट होती है। ये एक जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो जी, आते हैं हम। ये एक यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये रिएक्शन रोड मैप, ये क्या है? ये एक ऐसा रोड मैप है, एक ऐसी समरी है, जिसको हम कह सकते हैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सा समरी है, जो कि आप किसी एक क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए भी बना सकते हैं, ओवरऑल कंपाउंड्स या क्लास ऑफ कंपाउंड क्लासेस के लिए भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 किस्म का होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये 2 किस्म का होना चाहिए। एक वो जो कि रिएक्शन बेस्ड हो और एक वो जो मैकेनिज़्म बेस्ड हो। तो ये जो रिएक्शन बेस्ड होता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आप क्लास ऑफ कंपाउंड को दरमियान में लिखते हैं और जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, व्हाटएवर इज़ आप उसको लिखते हैं और उसके साइड पे डिफरेंट एरोज़ लगा के आप देखते हैं कि इससे ये बनता है और इसके दरमियान में रिएजेंट ये होना चाहिए और इस तरह आप उन प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं जनरलाइज़ फॉर्म में। तो अब आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यानी आप प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकें। अगर रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, रिएजेंट्स या कंडीशंस दिए हुए हैं, आप प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर आपको रिएजेंट्स नहीं दिए हुए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, यू कैन ईज़िली सजेस्ट सम रिएजेंट्स एंड yes, predicting a starting material will also be easy for you. ये जो आपको स्क्रीन पे रोड मैप दिखाया गया है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स पे है, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स के कन्वर्जन को ज़ाहिर करता है और यहाँ पे जो एरोज़ के कलर हैं, ये उनके टाइप ऑफ रिएक्शन को ज़ाहिर करता है। जैसे कि दिस लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर इज़ फॉर एडिशन, लाइक एल्कीन आफ्टर एडिशन of water, it will give you alcohol, or after addition for the sulfuric acid, it is converted into sulfonic acid, and so all these are summarized. आप अगर इसको गौर से देखें, हर क्लास ऑफ कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट भी हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो रही है और हर एक के साथ टाइप ऑफ रिएक्शन लिख दिया गया है और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा एक प्लान है जो कि आपको हेल्पफुल होगा टाइप ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, एक क्लास ऑफ कंपाउंड को दूसरे क्लास ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो और आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। आप इसको अच्छी तरह बार-बार रिवाइज़ करें, देन जो है आप किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल रोड मैप बनाया हुआ है। ये भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि अल्कीन है। अल्कीन यानी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये अल्कीन जो है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। आप देखें डिफरेंट एरोज़ से
ये मैंने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के साथ मैंने नीचे जो है उसके साथ एक मेंशन किया है कि इस रिएजेंट से ये बना है। तो ये सिर्फ 5 मिनट्स में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, मे बी इट टेक्स 10 मिनट्स, देन after revision so many times, you will be able to predict that, oh, alkene, it can be converted into alcohol by the use of this water and sulfuric acid, and hydration of water take place. इसी तरह आप इसको ईथर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए यानी आप यहाँ पे वाटर की बजाय अल्कोहल लिखा हुआ है, तो आप यूँ समझ जाएँ कि आपने ये अपने मेमोरी में आप ये फिट करना है इस पिक्चर को, और इस पूरी पिक्चर को जब आप मेमोरी में फिट करते हैं, तो आपके पास किसी किस्म का भी अगर रिएक्शन आ जाता है अल्कीन का और वहाँ पे रिएजेंट्स लिखे होते हैं, तो आप फौरन से बता देते हैं, सो दिस इज द प्रोडक्ट. So that's very amazing for you. And another example of this one is the alkyl halide. Yes, alkyl halide is very important class of compound. एफएससी के स्टूडेंट अल्कीन का अल्काइल हैलाइड इस तरह के जो कीटोन एल्डिहाइड इनके अगर ये बना लेते हैं, या बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स ये अपने पास समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मेमोराइज दीज रिएक्शंस. आप देखिए अल्काइल हैलाइड जो है जब एजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, इट विल फॉर्म एजाइड यानी सोडियम एजाइड के साथ इसकी रिएक्शन है. लेट्स सी its reaction with hydroxide यानी बेस के साथ nucleophilic substitution. When it's react with ethoxide, alpha oxide ion, it will form ether. When it will react with thiol, it will form thiol type reaction. This is similarly if it reacts with citatine or carboxylate ion, it is converted into ester and so on. So this is very important. If you can give some time to summarize your reactions. This is a generalized. I have mentioned over here R. You can simply replace this R with methyl, ethyl, whatever you want, whatever is your in your textbook. आपके textbook में जो majority आपके वो जो alkyl group है, आप उसी से replace कर ले, तो भी आपके लिए ये easy होगा उन products को याद रखना, उन reactions को याद रखना और उन reagents को याद रखना. एक थर्ड एग्जाम्पल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चूंकि बेंजीन के अक्सर रिएक्शंस बेस ऑनर्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं. सो आप देख सकते हैं बेंजीन इज पेरेंट कंपाउंड और किस तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है. लेट्स सपोज एसिटाइलेशन, alkylation, sulfonation, chlorination, nitration, and upon oxidation it is converted into carbon dioxide and water. That is a combustion. और यहाँ पे सिर्फ आप एक कीवर्ड लिख ले, एक पॉइंट लिख लेते हैं. So before exam you can easily revise again and again. Okay, now there are some other reactions besides sulfonation, besides electrophilic substitution. ये कुछ addition reactions के show करता है, तो वो उसकी exceptional cases भी अगर आप साथ लिख लें, तो आप जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो आप सारे के सारे reactions को within no time, within few seconds and within few minutes, you will easily revise so that it will be in your memory. And the next example is of ketone. Very important class, ketone. और कीटोन अपॉन रिडक्शन ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और वही अल्कोहल पीसीसी यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसी तरह जब आप इसको रिएक्ट करते हैं अल्काइल अमीन के साथ, इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीन. और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं यानी अल्काइल अमीन के साथ और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर एमीन होता है, और अगर यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो इससे बनता है इमीन. सो देयर इज डिफरेंस. आप इस डिफरेंस को यहाँ पे प्रोमिनेंट करके आप इतनी अहम बातों को जो है लंबे लंबे पैराग्राफ की बजाय आप इस तरह समराइज करके लिखिए, तो इट विल बी very very easy for you to memorize this. So this is the end of the tip.